अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा एसोसिएट एंड बिल्डर्स की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट बुखारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा सर, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्लास्टर को, ठीक है, और प्लास्टर के ऊपर काफ़ी हमें क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बट अभी उन क्वेश्चन को थोड़ा सा हमारी टीम समराइज कर रही है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने उसके अंदर सेशन के अंदर उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ये टच कर लेते हैं कि ये जो प्लास्टर वर्क है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकती है, और जो भी बिल्डर भी घर बना रहा है या जो भी ओनर घर बना रहा है, वो इससे आगे किन किन मैयर्स को कंसिडर करे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें ऐसा था कि एक तो जो स्टेज है इसको ग्रे वर्क बोलते हैं। अगर आप अपने तौर पे इसको वैसे तो ट्रायल वर्क भी इसी में आ जाता है, लेकिन एनी हाउ इस स्टेज पे आप इसको ग्रे वर्क ही कंसीडर करें। ग्रे वर्क में जहाँ जहाँ प्लास्टर जो सीमेंट इस्तेमाल होता है ये उसको हम ग्रे वर्क बोलते हैं। उसके बाद टाइल वर्क भी इसी में आ जाता है, लेकिन वो हम उसको फिनिशिंग में कंसीडर कर लें तो, क्योंकि हमारा बेसिकली लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, तो उसमें जो टाइल वर्क है वो बहुत थोड़ा सा और टॉपिक चेंज हो जाएगा। ग्रे वर्क तक मैं सजेशन ये है कि जब भी आप घर शुरू करें, अगर आपका ये तो अब लोगों की गुड फेथ में मैं बात कर रहा हूँ कि आम जनरल पब्लिक, अगर किसी ने बजट बनाया अपने घर बनाने का, क्योंकि घर जो है वो एक बजटेड आइटम है और लाइफ में आपने मतलब एक दो दफ़ा आपको चांस मिलता है घर बनाने का, उसमें आपके पास अगर बजट कहीं सेक्रीफाइस होता है, मिसाल के तौर पे 15 मिलियन का आपका घर बन रहा है और आपके पास बजट कम है, तो आप फिर घर कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करेंगे। तो उसमें मशवरा ये है कि अगर आपके पास इसमें मैंने 3 माइलस्टोन जो है इसके मैंने अपने तौर पे डिफाइन किए हैं, जो मैं चाहता हूँ कि जनरल पब्लिक को और हमारे वैल्यूएबल जो भी क्लाइंट हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि 3 स्टेजेस ये हैं कि एक है स्ट्रक्चर, खाली ढांचा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ चुनाई तक होता है। चुनाई तक आपकी खुदाई से लेके एक्सक्वेशन से लेके चुनाई तक एक स्टेज ये है। अगर आपके पास कहीं बजट सेक्रीफाइस हो रहा है, आपके पास बजट कंप्लीट घर करने का नहीं है, तो ये एक सेफ आपका माइलस्टोन है। यहाँ तक अगर आप काम को रोक लें 2, 4, 6 महीने तक आपकी प्रायोरिटीज, इसमें मकसद सिर्फ ये होता है कि कई दफा लोगों के पास आप घर शुरू कर लेते हैं लेकिन बजट मैनेज नहीं होता, तो फिर लोग सोचते हैं कि अब हम इसको कंप्लीट करें या ना करें, उसमें फिर लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। उसमें फिर 3 माइलस्टोन मैंने इसके ड्रा किए हैं। जो पहला माइलस्टोन, जैसे कि मैंने कहा है कि वो कम से कम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ले, उसमें ना उसके कोई वेस्ट, अगर स्ट्रक्चर उसका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ना उसमें कोई चोरी चकारी का कोई डर होता है, ना कोई चीज़ डैमेज होने का डर होता है, ना उसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको बाद में आपको लुक आफ्टर करना पड़े। स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर के बाद आप कंसील्ड पाइप होते हैं वो भी हो जाएं, और उसके बाद जो अगली स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज जो है वो ग्रे वर्क, जिसको मैं आपको बताया था कि आपका प्लास्टर वर्क हो जाए, तो वो मुनासिब है कि प्लास्टर वर्क तक आप उसको कर लें। उसके बाद भी अगर आपका बजट, आपके पास एक सफिशिएंट बजट है तो फिर तो ठीक है। अगर आपके पास फिनिशिंग तक का बजट नहीं है तो ये भी एक माइलस्टोन है, यहाँ तक आप इसको रोक सकते हैं अपने काम को 2, 4, 6 महीने, साल के लिए भी। अगर आपके पास कहीं बजट मैनेज नहीं होता तो आपकी किसी चीज को कोई डैमेज नहीं है। इससे साल से ज्यादा करना, फिर थोड़ा सा उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, नकासी आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, ताकि आपकी बिल्डिंग के नीचे पानी जो बरसात का पेनिट्रेट करेगा फिर वो डैमेज करेगा बिल्डिंग को। अदरवाइज साल 1.5 साल तक अगर आप कहीं से बजट मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस कल्चर में हम रहते हैं, हमने कई दफा हम काम शुरू करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपना बजट जो है वो मैनेज कर लेंगे। किसी की कोई कमेटी है, किसी जगह से पेंशन मिलनी है, किसी का कुछ पैसा कहीं फ्रीज हुआ है, वो इस चक्कर में होता है कि जी जब मैं काम शुरू करूंगा तो मेरा पैसा उस वक्त रिलीज हो जाएगा। जब उसको फंड्स रिलीज नहीं होते तो वो पैनिक हो जाता है, क्वालिटी सेक्रीफाइस होती है। तो बेहतर मशवरा ये है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बाद वो आपका ग्रे वर्क है। अगर ग्रे वर्क तक भी अगर वो रोक सकता है तो रोक ले। उसके बाद जो है फिनिशिंग वर्क के लिए उसके पास 100% बजट हो तो फिर वो फिनिशिंग शुरू करे। उसके बाद फिर जो है कोई आगे थोड़ा सा काम रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके फिनिशिंग वर्क स्टार्ट है और आपके पास बजट खत्म हो गया, तो दरवाजे लगे हैं, खिड़कियां हैं, वो खिड़कियां अगर प्रॉपर नहीं लगी तो पेंट आपका खराब होगा, लकड़ी खराब होगी। तो बेहतर ये है कि आप ग्रे वर्क तक 2 स्टेज तक आप चले। तीसरा स्टेज जो है, जब आपके पास सफिशिएंट बजट हो,
बिल्कुल टिल आपको टर्न की तक, तो देन वो तीसरी स्टेज शुरू करें फिनिशिंग वाली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साथ वो फिर, क्योंकि मैंने जो टाइल वर्क है उसको भी मैंने फिनिशिंग वर्क में कंसीडर किया है, तो उसके साथ जो जो क्यूरी होगी तो मैं आपके साथ आपकी क्यूरीज के मुताबिक आपको जवाब दे दूंगा। आज तक के लिए सिर्फ इतना मुनासिब है जो मैंने आपको बता दिया। आपका स्ट्रक्चर वर्क और ग्रे वर्क जो है वहां तक कंप्लीट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।